आज क्या दूंगी? चलिए देखिए, पहले सबसे पहले डाउट्स ले लेते हैं कल के होमवर्क के। हाँ जी बताओ कौन कौन से डाउट हैं, फिर आगे काम करेंगे। पेज नंबर बोल दो, एग्जाम्पल और क्वेश्चन जो भी है। गायब भी होगी बैग से जो डाउट है बस आप गायब भी बहुत बढ़िया काम कर ले आप। हाँ जी बताओ। पेन निकाल रहा हूँ। एग्जाम्पल नंबर 8 का 5th पार्ट। अच्छा, इसमें है इंटीग्रेशन x की पावर 1/2 अपॉन 1 प्लस x की पावर 3/4 dx। ठीक है, कंसल कितने हैं? है? कंसल के उसका मुझे टेस्ट पेपर ही नहीं मिला, वो कहाँ रख करके गया अभी। मैं देखना है को भी पूछ के उससे। वो पड़ा शायद। तभी चलो भी देखते हैं। 5th पार्ट, x की पावर 1/2 और यहां से x की पावर 3/4। यानी कि ये एक तरीके से देखा जाए तो इसमें से अगर मैं x की पावर 3/4 का पहले डिफरेंशिएशन चेक करते हैं कि क्या आएगा। dx ऑफ x की पावर 3/4 और x की पावर आ जाएगा 3/4 माइनस 1 यानी कि माइनस के 1/4 यानी 3/4 और x की पावर 1/4 आएगा। राइट, यानी अगर मैं यहां से x की पावर 3/4 कॉमन लूं है तो मेरे पास x की पावर 1/2 और नीचे x की पावर 3/4 और ये x की पावर माइनस के 3/4 प्लस 1 ये बनेगा, है ना। और इसमें जब इस x की पावर 1/2 से 1/2 इस 2/4 3/4 बड़ा है तो इसको हम नीचे लेकर के आए तो ये x की पावर 3/4 माइनस 1/2 और यहां पर है ये x की पावर माइनस के 3/4 प्लस 1। ठीक है, तो मेरे पास आ जाता है x की पावर 1/4। 3/4 माइनस 1/2, 1/2 इज 2/4, 3/4 में से 2/4 माइनस करोगे 1/4 आ जाएगा। ठीक है, और ये है x की पावर माइनस के 3/4 प्लस 1। अब अगर मैं x की पावर माइनस 3/4 प्लस 1 इस पूरे को t लेट कर लू, x की पावर माइनस 3/4 प्लस 1 अगर मैं इसको पूरे को t लेट कर लू तो इसका जो डिफरेंशिएशन होगा वो क्या बन जाएगा, x की पावर माइनस 3/4 का माइनस के 3/4 x की पावर माइनस 3/4 नहीं तो बढ़ जाएगा नंबर। नो, इसको कॉमन लेने का कोई फायदा नहीं है, कॉमन मत लेना इसमें। ठीक है जी, चलो और क्या कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं। पावर 1/4 इसमें सेम पावर बनाने के लिए अगर मैं इसे x की पावर 1/4 का होल स्क्वायर लिख सकती हूँ। पावर में और की मल्टीप्लाई हो जाती है। x की पावर 1/4 का स्क्वायर इज इटसेल्फ x की पावर 1/2, राइट। और नीचे मेरे पास 1 प्लस x की पावर जो 1/4 है उसका होल क्यूब है, क्योंकि x की पावर 3/4 का मतलब x की पावर 3 और उस पूरे की पावर नहीं, x की पावर 1/4 और उस पूरे की पावर 3, पावर की पावर में मल्टीप्लाई हो जाती है तो वापस 3/4 पावर बन जाएगी। ठीक है, अब अगर मैं x की पावर 4 इस पूरे को t ले लू, एक मिनट, x की पावर 1/4 को अगर t ले लें या x की पावर 1/4 की पावर 3 जो है इस पूरे को ही अगर मैं t ले लूं तो मेरे पास 3 x की पावर 1/4 की पावर 2 साथ में dx इज इक्वल टू dt आएगा। यानी इस पूरे को ही t ले लूं, नीचे वाले को आएगा कि नहीं, 1 का डेरिवेटिव 0, तो यहां से x की पावर 1/4 का होल स्क्वायर और dx इसकी वैल्यू मुझे dt अपॉन 3 मिल जाएगी। बोलो जी, दोबारा देखो एक बार, मैंने क्या किया, इसको भी ना पावर 1/4 की फॉर्म में लिखा, तो मैं इस x की पावर 1/2 को क्या लिख सकती हूँ, x की पावर 1/4 का होल स्क्वायर, क्योंकि पावर से पावर जब कटेगी तो 2 से 4 कट के वापस 1/2 रह जानी है, लिख सकते हो। और ऐसे ही x की पावर 3/4 को लिखा x की पावर 1/4 का होल क्यूब। अब इस पूरे को अगर मैं t लेती हूं तो मुझे इसकी वैल्यू मिल जाती है,
मिल जाती है। आगे कर दो क्वेश्चन। तोशन, कृष्णा, मानवी एंड कुणाल, चारों को ये समझ आया? मैम ये लास्ट वाली लाइन ना ही वो ऑनलाइन है। क्या कह रहे हो मानवी, कौन सी लाइन बतानी है? ये वाली? नहीं जो आपने फर्स्ट ये वाली लाइन? देखो मुझे ये कैसे पता चला कि इस पूरे को टी मानना चाहिए? यहां देखो, इस ब्रैकेट की पावर 3 है और ऊपर इसी ब्रैकेट की पावर 2 है और मुझे पता है डिफरेंशिएशन में पावर कम हो जाती है, यानी कि अगर मैं x की पावर 1/4 के क्यूब को t ले रही हूं तो इसके डेरिवेटिव में 3x की पावर 1/4। अच्छा हाँ, एक और चीज भी तो आएगी इसमें, जब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो इसकी पावर 3, ये fx की पावर 3 है ना, एक और भी चीज आएगी, वेट, साथ में एक और चीज आएगी, इसकी पावर 2, फिर x की पावर 1/4 का भी होगा, क्योंकि fx की पावर n का जो डेरिवेटिव होता है वो n fx की पावर n-1 और साथ में f डैश x भी तो होता है, तो मुझे x की पावर 4 का भी तो करना पड़ेगा, तो विच इज 1/4 x की पावर 1/4 -1 और अब आएगा dx इज इक्वल टू dt। ठीक है, तो यहां से x की पावर ये बन गया 3/4, x की पावर 1/2 और ये आ जाएगी x की पावर -3/4 dx इज इक्वल टू dt। ठीक है, तो मुझे वैल्यू जो चाहिए इसकी चाहिए न्यूमरेटर में, इसकी, राइट? तो यहां से x की पावर 1/4 का होल स्क्वायर dx की वैल्यू dt अपॉन 4/3 और साथ में ये अपॉन में जाएगा x की पावर -3/4 विच इज इक्वल्स टू 4/3 x की पावर 3/4 और dt, और x की पावर 3/4 की वैल्यू यहां से जो आएगी वो आएगी t-1 आएगी या नहीं, x की पावर 1/4 का होल क्यूब इज t-1, तो ये t-1 और 4/3 और dt ये बनेगा। दोबारा समझेंगे एक बार इसको, क्वेश्चन को, पूरा क्वेश्चन स्क्रीन पे है, सब लोग लिखना छोड़ दो 2 मिनट के लिए, यहां पे समझ लो पहले। ठीक है, सबसे पहले तो यहां पर पावर 3/4 थी, ऊपर 1/2 थी, अब मैं 1/4 पावर को तो 1/2 नहीं बना सकती, लेकिन 1/2 को इजीली 1/4 की टर्म्स में लिख सकते हो। कैसे? 1/2 की पावर 1/4 की पावर 2 करने पर, पावर की पावर में जब मल्टीप्लाई होती है तो 4 से 2 कट जाएगा। ये वाला यहां तक का स्टेप सबको क्लियर है कि नहीं? तो हम आगे बढ़े, सिर्फ यहां तक। तोशन, कृष्णा, कुणाल, मानवी, यहां तक क्लियर है? ओके, अब देखो इस ब्रैकेट की पावर यहाँ पे 3 है और मुझे पता है fx की पावर n का जब हम डेरिवेटिव करते हैं तो पावर 1 कम हो जाती है और ऊपर मेरे पास इसी की पावर 2 है, यानी कि मुझे इस पूरे के पूरे ब्रैकेट को मैंने क्या ले लिया, t ले लिया, तो होगा क्या, 1 की वैल्यू तो 0, 1 का डेरिवेटिव 0 और इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 3 fx की पावर 3-1 इंटू f डैश x और साथ में dx इज इक्वल टू dt। यहां तक बताओ समझ आया कि नहीं? सिर्फ ये वाली लाइन तक, यूजिंग दिस फॉर्मूला। मानवी, तोशन, कृष्णा, यस मैम। ओके, इसके बाद पावर 1/4 -1 इज मतलब माइनस के 3/4, राइट? तो जब मैं शिफ्टिंग करूंगी मुझे तो यहां पर सिर्फ इसकी और dx की वैल्यू चाहिए, तो ये दोनों तो मैंने लेफ्ट में ही लिखे, बाकी सबको मैंने राइट में शिफ्ट कर दिया। यहां तक बताओ समझ आया कि नहीं? ये वाली लाइन तक शिफ्टिंग समझ आएगी नहीं? और अगले स्टेप में ये पावर माइनस में है तो जब ऊपर जाएगी तो पावर प्लस में हो जाएगी, और यहां से x की पावर 3/4 की वैल्यू मैंने निकाल ली t-1। अब बताओ क्लियर है कि नहीं? मैम रिपीट करना है तो कहां से रिपीट करना है मानवी? सेकंड लास्ट लाइन में इस पावर को ना माइनस में थी, ये पावर माइनस में थी नीचे, जब इसको मैं ऊपर लिखूंगी तो पावर प्लस में हो जाएगी,
जैसे होता है ना 1/x की पावर माइनस n को आप x की पावर n लिख सकते हो, यस मैम। तो वो चीज की है। इसकी पावर माइनस में इसको ऊपर लेकर dt के साथ मल्टीप्लाई में, तो पावर प्लस में हो जाएगी, राइट। ओके अपन और इसकी वैल्यू कहां से रखी हमने, यहां से जो लेट किया था, x की पावर 3/4 की वैल्यू t और ये इधर जाकर के -1, ठीक है। तो अब ऐसा करने से जो मेरा क्वेश्चन है, इसको मैंने अगर i लेट कर लिया, तो i इज इक्वल टू पूरा का पूरा क्वेश्चन मेरे पास क्या बनेगा, इंटीग्रेशन, ऊपर x की पावर 1/2 dx की जगह तो आ जाएगा 4/3 t -1 और dt, और नीचे क्या आ जाएगा t। गॉट इट। अब आप इसे अलग अलग अपॉन करके इंटीग्रेशन कर सकते हो, कर दो, अलग अलग अपॉन करो पहले, फिर इंटीग्रेशन कर दो। देखो मैंने आपके ग्रुप में वैष्णवी की आंसर शीट की पिक डाली है, अभी डलवाई है पीडीएफ, तो आप सबने पहले उससे गो थ्रू होना है, अपनी करेक्शंस देखनी है, और ट्यूसडे से पहले पहले मुझे अपना रीटेस्ट देना है। मानवी तुम्हारे पिछले वाले टेस्ट और रीटेस्ट भी यहीं पर है, ठीक है। एंड अकॉर्डिंग टू रूल रीटेस्ट में भी तुम्हारे 24 आउट ऑफ 30 थे, तो बनता तो उसमें भी दोबारा से रीटेस्ट है, बाकी एक बार देख लेना। और इस बार के टेस्ट में तो बहुत कम नंबर है बेटे, मुझे लग रहा है कि बिल्कुल भी प्रैक्टिस नहीं थी। जो तुम एक्सरसाइज कह रहे थे कि उसकी प्रैक्टिस है, तुम्हें उसकी भी नहीं थी शायद, पैरामीट्रिक की, तो एक बार उसकी भी प्रैक्टिस दोबारा करनी है, और ट्यूसडे से पहले पहले रीटेस्ट देना है मुझे, ठीक है। यस। गौरव मुझे नेक्स्ट लाइन बोलो, क्या लिखेंगे। बहुत लिख तो नहीं पूरा। हाँ यहाँ तक लिख लो पहले, उसके बाद बताओगे क्या लिखो। कितना आया, 4/3 t - 4/3 mod g plus c। इसको अलग अलग अपॉन करेंगे तो 1 - 1 अपॉन टी dt। इसके बाद क्या किया, 4/3 फिर आया हमारा t माइनस log mod t plus c, और वापस t की वैल्यू रख देंगे, विच इज 1 + x की पावर 3/4, t की वैल्यू यही है, ठीक है। एंड log mod 1 + x की पावर 3/4 एंड प्लस c, ये यहां पर आएगा ऐसे, प्लस c, ठीक है जी। और कौन सा डाउट था, एनी अदर डाउट, कोई नहीं था। चलो क्वेश्चन नंबर
एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 का गुड आफ्टरनून एग्जाम्पल 6 का थर्ड पार्ट। ओके, एग्जाम्पल 6 का थर्ड पार्ट देखिए जी। नेक्स्ट डाउट बेटे, दरवाजा ढंग से बंद करो। थर्ड पार्ट, इंटीग्रेशन 2 cos x माइनस 3 sin x अपॉन 6 cos x प्लस 4 sin x। इसमें तो कुछ भी नहीं था, नीचे से तो 2 कॉमन आ रहा है, नीचे से 2 कॉमन लेकर के पहले इसको 1/2 इंटीग्रेशन 3 sin x अपॉन 3 cos x प्लस 2 sin x, यही बनेगा। अब अगर आप इस पूरे को t ले लो, 3 cos x प्लस 2 sin x, इसको अगर आप t लेट कर लो तो आपके पास माइनस के 3 sin x बनेंगे, प्लस के 2 cos x बनेंगे, dx आएगा और साथ में dt आ जाएगा। तो तुम्हारे पास ये पूरा का पूरा इसकी वैल्यू आ गई ना c, ये पूरा dt बन गया। इजी था ये तो, ठीक है। चलिए आप फॉर्मूला नोटबुक निकाल लीजिए, आज जो कराने जा रही हूं उसको बहुत ध्यान से देखेंगे। अभी मैंने जब आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के इंटीग्रेशन कराए थे तो मैंने आपको एक तो sin x का इंटीग्रेशन कराया था, एक मैंने आपको cos x का इंटीग्रेशन कराया था, एक मैंने आपको sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन कराया था, एक मैंने आपको sec x इंटू 10x का इंटीग्रेशन कराया था, एक मैंने cosec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन कराया था, एक मैंने cosec x इंटू cot x का इंटीग्रेशन कराया था। एम आई राइट? इसके अलावा हमने इंटीग्रेशन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में अभी तक नहीं पढ़े। सही कह रही हूं? ऑनेस्टी के साथ बिना देखे ये 6 के 6 जिसका नाम लूंगी वो बताएगा, ठीक है जी। कुणाल पहले वाला इंटीग्रेशन बोल। हेलो, हाँ जी हेलो, आवाज आ रही है मुझे। फर्स्ट वाले का इंटीग्रेशन बोलो। माइनस कॉस एक्स प्लस सी, ठीक है। वैष्णवी सेकंड का साइन एक्स प्लस सी। अदिति सेक स्क्वायर एक्स का। देखते कैसे हैं, सब कुछ बता चुकी हूं कि ये किसका डेरिवेटिव होता है, जिसका ये डेरिवेटिव है वो इसका इंटीग्रेशन है। 10x प्लस सी। मानवी मैम सेकंड प्लस सी प्लस सी। तोशन माइनस कृष्णा वर्मा माइनस प्लस सी। राइट। अब तुम ये देखो, जो बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं ना हमारे, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, उसमें से सिर्फ 2 बेसिक फंक्शन हैं जिनके मैं इंटीग्रेशन डायरेक्ट जानती हूं। तो आज हम सीखेंगे इंटीग्रेशन 10x, फिर हम सीखेंगे इंटीग्रेशन cot x, फिर हम सीखेंगे इंटीग्रेशन में sec x, फिर हम सीखेंगे इंटीग्रेशन में cosec x dx। ये बात समझ आ गई? आज ये 4 चीज करनी है, जिसके लिए मैंने एक बेसिक फॉर्मूला आपको बताया था कि अगर मेरे पास कोई भी फंक्शन इस फॉर्म में है कि नीचे तो x का कोई फंक्शन है और ऊपर उसका ही डेरिवेटिव दे रखा है, ये दे रखा है, तो क्या होता है इसका आंसर? लॉग मॉड fx प्लस सी। बताया था कि नहीं? तो इस रूल का यूज हम करेंगे इन 2 का डेरिवेटिव निकालने के लिए। पहले अब जरा ध्यान से देखना कैसे। आपको इंटीग्रेशन निकालना है 10x का। आप 10x को क्या लिख सकते हो? sin x अपॉन cos x लिख सकते हो। अब अगर आप cos x को t ले लो तो cos x का डेरिवेटिव माइनस के sin x dx और t का dt से sin x dx की वैल्यू मेरे पास माइनस dt आ जाएगी। तो ये मेरे पास पूरा का पूरा क्वेश्चन माइनस dt अपॉन t में कन्वर्ट हो गया, जिसको कि आप माइनस के log mod t लिख सकते हो। कितना आ गया? माइनस log mod cos x प्लस सी।
यानी कि आपके पास एक फॉर्मूला तैयार हो गया कि कहीं पर भी अगर आपके पास इंटीग्रेशन ऑफ 10x है तो अब आप उसे डायरेक्टली माइनस लॉग मॉड cos x प्लस सी लिख सकते हो कि नहीं? रूल समझ आ गया? अब मैंने बताया था लॉग में कभी भी माइनस अगर पहले आ जाए तो ये माइनस कहां चला जाता है? पावर में। तो आप इसको फर्दर आगे बढ़ा सकते हो, आप इसको लिख सकते हो मॉड cos x की पावर -1 प्लस सी लिख सकते हो। और पावर माइनस का मतलब होता है 1 cos x, यही होता है। और 1 cos क्या होता है? sec x। तो इसका मतलब कि आप इंटीग्रेशन 10x dx को sec की टर्म्स में भी रिप्रेजेंट कर सकते हो यूजिंग दिस फॉर्मूला log mod this। फॉर्मूला समझ आया इंटीग्रेशन ऑफ 10x का या नहीं? जो बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं उनको समझ आया 10x का इंटीग्रेशन का डायरेक्ट फॉर्मूला। अब आप फर्दर क्वेश्चंस में 10x का कहीं पर भी इंटीग्रेशन की जरूरत पड़ी तो आप डायरेक्ट उसका फॉर्मूला लगा सकते हो। इज दैट क्लियर? अब इसको तो नोट करना है और बिल्कुल इसी की तरह cot x का इंटीग्रेशन मुझे निकाल के दिखाना है। स्टार्ट। इसको नोट करो और cot x का इंटीग्रेशन मुझे निकाल के दिखाओ। मैंने तो टेस्ट नहीं मिला। टेस्ट पेपर कहाँ रखे गया था? यहाँ पे बस वही मुझे मिला नहीं, देकर के जाना। ठीक है, शायद इधर रखा हो, नहीं ये तो नहीं है। ये तो है शायद। हाँ, पूरा नीट एंड क्लीन पड़ा है पूरा। नीट एंड क्लीन नहीं पड़ा, उसने सारे क्वेश्चंस करे हैं एक्सेप्ट 2, 5 और 6 नहीं किया इसने। तो इसका मतलब तो साफ हो गया कि रीटेस्ट तो इसका भी है, क्योंकि 2 तो तूने छोड़ दिया, 6 नंबर तो वैसे गए। 25 से नीचे रीटेस्ट है। 25 से नहीं, पहले 23 से नीचे है। हम 23 से नीचे उस दिन बात हुई थी हमारी। 23 से नीचे, चलो ठीक है, क्या कैसे रहा उस दिन बात हुई थी कोई बात नहीं, मैंने इसके 23 से नीचे ही लाना है नंबर, टेंशन मेरे 24 आएंगे। पक्का? हो गया। चलो देखते हैं। जो कल गौरव ने टेस्ट अच्छा किया है, मतलब इसने ना दिमाग लगाया है, लेकिन इसने पूरा नहीं किया टेस्ट। कितने करे यार? मैं कह अच्छा की दिमाग लगा तब जाके 12 नंबर आए हैं। हाँ तो मतलब फिर भी ना, अगर तू उस दिमाग को यूज करना प्रॉपर तरीके से, पूरा टेस्ट करता तो तेरे अच्छे खासे नंबर आ सकते थे। मतलब कल पहली बार मुझे इसका टेस्ट चेक करके मजा आया है कि हाँ लग रहा है कि इसने तैयारी करी है। हाँ तोशन बोलो क्या कह रहे हो? मैम cot x dx का log minus प्लस सी है। यस, लॉग मॉड साइन एक्स प्लस सी। यस, तो लॉग cot x का जो इंटीग्रेशन जो है cot x का, वो लॉग मॉड साइन एक्स प्लस सी होता है। अब बात आती है कि इसे याद कैसे रखेंगे, हाउ टू रिमेम्बर। सबसे नहीं, आप हर बार फॉर्मूला तो नहीं बना के रखोगे, आप हर बार थोड़ी फॉर्मूला बनाओगे। मान लो क्वेश्चन में जरूरत पड़ गई इसकी, तो आप वहां पे पहले फॉर्मूला बनाओगे नहीं ना, फॉर्मूला तो याद रखना पड़ेगा ना आपको। तो अब इजी टू याद रखने के लिए मैं वो बता रही हूँ कैसे करते हैं। देखो 10 के फॉर्मूला में नीचे क्या चीज है, कॉस, और कॉस का डेरिवेटिव किस में होता है? माइनस में होता है। तो इसलिए इसका जो इंटीग्रेशन है वो माइनस के लॉग मॉड कॉस एक्स। तो हमने नीचे वाला ठीक है, करना है, ऊपर वाला करना है? नीचे वाला यूज करना है। माइनस वाला करना है या सेकंड? दोनों अकॉर्डिंग टू नीड। क्वेश्चन में अगर cos x के टर्म्स में है तो हम ये यूज करेंगे, नहीं तो ये यूज करेंगे। ठीक है, और ऐसे ही cot का फॉर्मूला क्या होता है? cos अपॉन साइन। तो नीचे क्या आ जाएगा? साइन आ जाएगा, और साइन का डेरिवेटिव प्लस में होता है, तो इसलिए इसका आंसर log mod sin x। याद रखना, आसान है, कोई मुश्किल तो नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आ जाइए आप इंटीग्रेशन ऑफ
sec x dx। ये 4 एग्जाम में कई बार 2 नंबर में पूछ लेते हैं, तो ये नहीं है कि सिर्फ इन्हें याद रखना है, इनका डेरिवेशन करना आना चाहिए, ठीक है। अब sec x के फॉर्म में, sec x का फॉर्मूला 1/cos x होता है, राइट, सिर्फ 1/cos x होता है। अब मैं वहां पर कुछ भी सब्सटीट्यूट करूं तो मेरे पास कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि मैं 1/cos x का इंटीग्रेशन करने के लिए कुछ भी सब्सटीट्यूट कर ही नहीं पाऊंगी, कुछ है ही नहीं मेरे पास। अगर मैं 1 को cos² प्लस sin² लिख दूं और नीचे cos 2 थीटा के फॉर्मूला से cos² माइनस sin² लिख दूं तो क्या आएगा? 1 को अगर मैं लिख दूं cos² प्लस sin², राइट, और नीचे क्या लिख दूं? cos² माइनस sin², तो नीचे तो मैं थर्ड आइडेंटिटी लगा सकती हूँ, लेकिन ऊपर वो भी नहीं लगेगी और ना ये एक ब्रैकेट खत्म होगा, तो ये मेथड भी फेल हो गया। मतलब ना मैं सब्स्टिट्यूशन कर सकती हूँ यहाँ पे, ना मैं आइडेंटिटी यूज कर पा रही हूँ, तो इसका मतलब मुझे इसमें कुछ और तरीका लगाना पड़ेगा, है ना। अब क्या तरीका लगाना है उसको ध्यान से सुनना। sec x का डेरिवेटिव क्या होता है? sec x का डेरिवेटिव क्या होता है? sec x प्लस tan x, नहीं sec x tan x, सॉरी sec x tan x, है ना। तो तुम्हें इसमें ऊपर नीचे जो डिवाइड करना है ना, मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, sec x प्लस tan x से करना है, और उसके बाद हम सब्स्टिट्यूशन लगाने में आसानी हो जाएगी। पहले देखो, समझो और फिर करेंगे। मैं इसको ये लिख सकती हूं sec x इंटू sec x प्लस tan x और अपॉन में sec x प्लस tan x साथ में dx। तो उससे मेरे पास न्यूमरेटर बन गया sec² एंड प्लस sec x इंटू tan x और अपॉन में sec x प्लस tan x। बन गया कि नहीं? अब अगर मैं इस पूरे को t लेट कर लू, sec x प्लस tan x को अगर मैं t लेट कर लू, तो मेरे पास sec x का डेरिवेटिव sec x इंटू tan x और tan x का डेरिवेटिव sec² और साथ में dx इज इक्वल टू dt। बन जाएगा कि नहीं? तो ये पूरा का पूरा मेरे पास किस में कन्वर्ट हो गया? dt में। तो पूरा क्वेश्चन मेरे पास क्या आ जाएगा? दिस वन, ऊपर आ जाएगा dt और नीचे आ जाएगा t, जिसको कि मैं log mod t लिख सकती हूं या नहीं? लिख सकती हूं या नहीं? सो sec x का डेरिवेटिव क्या होता है? व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ sec x? सॉरी, इंटीग्रेशन ऑफ sec x, log mod sec x प्लस tan x। गॉट इट? अब याद कैसे रहेगा कि मुझे इसी टर्म से डिवाइड करना है? sec x का जो डेरिवेटिव होता है उसमें बीच में प्लस लेकर के चलना है, ठीक है। अब सेम इसी तरीके से जब तुम cosec x का डेरिवेटिव इंटीग्रेशन निकालोगे तो इसमें भी cosec क्या होता है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cosec x? 1/sin x। अब जो रीजन ऊपर था सेम रीजन नीचे है, मैं ना तो आइडेंटिटी यूज कर पा रही हूं ना मैं सब्स्टिट्यूशन कर पा रही हूं, है ना। तो इसके लिए मेरे को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को किसी ना किसी चीज से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जैसे यहां किया था। तो अब इसके लिए मैं क्या करूंगी? cosec x का डेरिवेटिव क्या होता है जी? माइनस के cosec x cot x। तो बस उसी में आपने बीच में प्लस का साइन लेकर के करना है, जैसे यहां पे किया था। यानी आपने किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करना है? cosec x प्लस cot x, ठीक है। करना स्टार्ट करो, जरा इसको नोट करो और cosec x का खुद से ट्राई करो। वेट, cosec x और cot x की जो डेरिवेटिव होते हैं वो माइनस में होते हैं, माइनस में होता है ना, माइनस लेना इसमें मल्टीप्लाई डिवाइड करने में, यानी कि cosec x को मल्टीप्लाई करना है cosec x माइनस cot x से और डिवाइड भी इसी से, cosec x माइनस cot x, ठीक है। अब उसके बाद से स्टेप्स फॉलो करने हैं। डिनोमिनेटर को t लेट करना है, उसका पूरा का पूरा डिफरेंशिएशन ऊपर दे रखा है, वहां से आपके पास वैल्यू आ जाएगी।
रंग नहीं लग रहा। स्केल नहीं है। मैम हाँ जी, इसका रहा वो log mod cosec x plus cot x plus c. yes, cosec x dx is log mod cosec x minus cot x plus c, and that also you have to remember. तो अब आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो में 6 के 6 रेशोज के डायरेक्ट इंटीग्रेशन के फॉर्मूलाज आ चुके हैं। समझ आ गई बात? और ये चीज ध्यान रखना कि अगर इसमें एज इट इज x की जगह ax प्लस b हो, यानी मैं अगर कहूं आपसे कि आपको इसका निकालना है इंटीग्रेशन tan ax प्लस b का, तो फॉर्मूला वही लगेगा जो tan x का है। tan x का इंटीग्रेशन क्या लिखा आपने? अभी जस्ट लिखा है tan x का इंटीग्रेशन, क्या लिखा है बताओ? log माइनस log mod cos x, sec x plus c. या लिखा है log mod sec x और प्लस c, दो है। तो अगर ax प्लस b है तो अब यहां पर क्या डिफरेंस आ जाएगा? यहां पर x की जगह क्या आ जाएगा? ax plus b. बिल्कुल, ax प्लस b आ जाएगा और अपॉन में a आ जाएगा। ऐसे ही यहां पर भी क्या आ जाएगा? sec ax प्लस b आ जाएगा और अपॉन में a आ जाएगा। बात समझ आ गई? ऐसे ही सेम इंटीग्रेशन अगर आपको tan के बाद cot x का करना हो, cot ax प्लस b का करना हो, क्या फॉर्मूला पड़ा? cot का क्या फॉर्मूला पड़ा है? log mod sin x, यही पढ़ा है ना आपने, और प्लस c। तो अगर ax प्लस b का है तो क्या आ जाएगा? ax प्लस b और पूरे के अपॉन में a। इजी। एंड ऐसे ही सेम अगर आपको इंटीग्रेशन निकालना हो sec ax प्लस b का, तो क्या आ जाएगा? अभी आपने किया है sec का इंटीग्रेशन, log mod sec x प्लस tan x, यही क्या किया है? तो अगर मेरे पास x की जगह ax प्लस b है तो यहां पे ax प्लस b आ जाएगा जस्ट, और पूरे के अपॉन में a आ जाएगा। गॉट इट? एंड सेम इसी तरीके से अगर आपने cosec ax प्लस b का इंटीग्रेशन लिखना है तो जो आपने cosec का किया अभी log mod क्या था? cosec x माइनस cot x, यही था। तो बस यहां पे x की जगह ax प्लस b आ जाएगा और पूरे के अपॉन में a आ जाएगा। इजी? बात समझ आ गई? ठीक है, तो अब जो मैं क्वेश्चंस कराऊंगी उसमें इन फॉर्मूलाज की जरूरत पड़ेगी। तो फॉर्मूला नोटबुक अपने पास रखेंगे एंड रजिस्टर ओपन कर लीजिए एंड स्टार्ट डूइंग। एक क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 9 का सेकंड पार्ट है, बहुत बार पूछा गया है। इंटीग्रेशन 1 माइनस 10x अपॉन 1 प्लस 10x dx। अब जरा ध्यान से सुनना, आपने ना पहले ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस किए हैं जिसमें आपने 1 माइनस 10 अपॉन 1 प्लस 10 को सिंपली एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कन्वर्ट किया था। याद आया कुछ? जिसमें आप ऊपर वाले 1 को किससे रिप्लेस करते हो? 10 पाई बाय 4 से करते हो, और नीचे 1 प्लस साथ में 10 पाई बाय 4 इंटू 10x लिखते हो। तो ऐसा करने से ये मेरे पास 10 पाई बाय 4 माइनस x की आइडेंटिटी बन जाती है। पेज नंबर है ये 5.34। 5.3 बोले तुमने 8.35 निकाला। 5.3 पर दूसरी बुक में सेकंड बुक में
ये तुम्हारी कौन सी अरे सेकंड ही तो है, हाँ तो 8 ही तो है, ये तो रहा, ये तो तो रहा। आपका 5 पॉइंट कैसे है? ये 8.34 अच्छा 5.34। हाँ जी, मुझे ये बताओ कि ये चीज समझ आई या नहीं? ये ऑलरेडी आप कर चुके हो, ऐसा कर चुके हो कि नहीं? जब भी हम 1 माइनस 10x या 1 प्लस 10x दिया होता है तो हम उसको सिंपली एक टर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। मैम यहाँ यहाँ पे पे 2 बार क्यों लिखा tan pi by 4 फिर दोबारा से tan है? ये बेटे आइडेंटिटी होती है, ये ऐसे आइडेंटिटी है x माइनस वाई की 10x माइनस 10y अपॉन 1 प्लस 10x इंटू 10y। ये आपने ना 11th क्लास में पढ़ी थी, जब आपने साइन एक्स प्लस वाई, साइन एक्स माइनस वाई, कॉस एक्स प्लस वाई, कॉस एक्स माइनस वाई और 10 के लिए फॉर्मूलाज पढ़े थे, याद है? तो इसलिए मैंने ना इस ऊपर वाले 1 की जगह तो 10 पाई बाय 4 रिप्लेस कर दिया और नीचे 1 को नहीं रिप्लेस किया, 1 के साथ जो ये वाली टर्म है दूसरे वाली उसमें 10 पाई बाय 4 की मल्टीप्लाई की। तो अब मैं अगर इसको इस फॉर्मूला से कंपेयर करूं तो मेरे पास क्या बन जाएगा? 10 पाई बाय 4 माइनस एक्स बन जाएगा, नहीं बन जाएगा? ठीक है, yes. मानवी ये फॉर्मूला साथ में लिख लेना, आई थिंक तुम्हें भी याद नहीं आया, ठीक है? इसको लिख लेना फॉर्मूला को, यहां पर भी फॉर्मूला नोटबुक में भी। अब इसमें आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हो, ऊपर अभी किया है, देखो मैंने 10ax प्लस बी का सी, ये रहा, किया है ना? चाहे ये लगाओ चाहे ये लगाओ, तुम्हारी मर्जी, दोनों करेक्ट होंगे। सेक वाला लगा देते हैं, बोलना आती थी क्या आएगा? हाँ, लॉग मॉड सेक, और सेक वाला ना लिख करके मैं अगर कॉस वाला लिख दूं माइनस लॉग मॉड कॉस वाला तो मुझे ज्यादा आसानी रहेगी, क्योंकि इसमें x का कोफिशिएंट कितना है? -1। तो जब मैं -1 से डिवाइड करूंगी तो माइनस से माइनस कट जाएगा। बात समझ आ गई? तो ये कितना आ गया? लॉग मॉड कॉस पाई बाय 4 माइनस एक्स एंड प्लस सी, एंड दैट्स इट। अंडरस्टैंड? यहां तक समझ आया कि नहीं? अब जो अगला क्वेश्चन कराने जा रही हूं बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी का 5th पार्ट है, इंटीग्रेशन में है 10x इंटू 10 2x इंटू 10 3x dx। वापस चले जाओ जी 11th क्लास में। नहीं 11th क्लास में आपने इस पूरे की वैल्यू निकाली थी, याद है? कुछ याद है? आपने 10 3x को लिखा था 10 2x प्लस x, और फिर इसमें 10x प्लस y की आइडेंटिटी लगाई थी, 10 2x प्लस 10x अपॉन 1 माइनस 10 2x इंटू 10x, और उसके बाद करी थी क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी ये वाला जो ब्रैकेट है वो तो इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 10 3x के साथ, 1 माइनस 10 2x इंटू 10x, और राइट साइड में मेरे पास 10 2x और प्लस 10x है गया है। अब जब मैं इस ब्रैकेट को ओपन करूंगी तो मेरे पास 10 3x माइनस 10 3x इंटू 10x इंटू 10x की वैल्यू 10 2x प्लस 10x, ये आ रही है। अब ये पूरी की पूरी टर्म यहां पे माइनस में, इसको मैं अगर इधर शिफ्ट कर दूं और इन दोनों को मैं कहां शिफ्ट कर दूं? लेफ्ट में, तो मेरे पास 10 3x माइनस 10 2x और माइनस 10x इज इक्वल्स टू 10 3x इंटू 10 2x इंटू 10x। बन जाएगा या नहीं? बन जाएगा। तो अब ये मेरा पूरा का पूरा क्वेश्चन जो है, जिसको कि मैंने आई लेट किया हुआ है, तो आई किस में कन्वर्ट हो गया? अब मैं सिर्फ इस पूरे की जगह क्या लिख सकती हूँ? ये 3 टर्म्स लिख सकती हूँ, तो क्या आ जाएगा? 10 3x माइनस 10 2x माइनस 10x dx। एम आई राइट और नॉट? सही किया मैंने कि गलत किया? और समझ आया कि नहीं? हाँ जी। मानवी, तोशन, कुणाल, वैष्णवी वैष्णवी नहीं, कृष्णा वर्मा,
ये थोड़ा कोविड बहुत अलग ना हुआ, वैष्णवी कृष्णा वर्मा। अब अलग अलग टर्म का इंटीग्रेशन करना है, फटाफट से कर दो जरा। बोलो tan 3x का इंटीग्रेशन सीख चुके हैं, tan x का फॉर्मूला। चाहे sec वाला लगाओ चाहे cos वाला, तुम्हारी मर्जी, तुम्हारा मन तुम्हारी मर्जी। बोलो क्या इंटीग्रेशन बोलो। मैंने बोला है हाँ ऊपर क्वेश्चन दे देखो। ऊपर देख लिया ना क्वेश्चन पहले, ठीक है अब आगे बोल। चल इंटीग्रेशन बोल इसका। log log mod sec 3x sec 3x plus c अपॉन 3। अपॉन में तो कुछ नहीं है। अरे x का कोएफिशिएंट 3 है। अच्छा ठीक है। हाँ अब इसका बोलो। log mod sec 2x upon x अपॉन 2 on 2 और माइनस log mod sec x अब प्लस सी आएगा। समझ आ गया जी क्वेश्चन? ठीक है। हाँ जी। अब जो मैं अगला क्वेश्चन बताने जा रही हूं, देखो तुम उसमें कॉम्बिनेशन हो गया, मतलब सब्स्टिट्यूशन भी और ये फॉर्मूला भी। ये है इसका फोर्थ पार्ट जिसमें है एक्स स्क्वायर और कॉसेक एक्स क्यूब और डीएक्स है। अब तुम खुद बता सकते हो कि इसमें मैं किसको लेट करूं, एक्स क्यूब को। क्यों? क्योंकि एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या होगा 3x स्क्वायर, तो उससे मुझे एक्स स्क्वायर डीएक्स की वैल्यू मिल जाएगी। खुद से करो, एक्स क्यूब को टी लेट करके क्वेश्चन को खुद से कंप्लीट करो। जो बच्चे ऑनलाइन कर रहे हैं मुझे पिक भेजेंगे, भेजता कोई नहीं है वैसे, कहती रहती हूँ मैं, कभी कभार एक आधे क्वेश्चन की कोई भेज दे। देखो मैम आप ही सुनते ही नहीं है। बिल्कुल नहीं सुनते, ऑनलाइन क्या ऑफलाइन वाले नहीं सुनते। मैं पूरी सुनता हूँ आपकी। बिल्कुल, आज तक कोई बात नहीं डाली मैंने आपकी। बहुत अच्छी बात है। सारा देख देख के गया था गौरव, आंखें दिख रही है इसकी बार बार, ऐसे ऐसे चल रही है, ऐसे आप तक एक बार भी नहीं देखा। ऐसे आंखें देख रही हूँ मैं तो कुछ देख ही नहीं रही। वो भी तो आंखें देख रही, तेरी आंखें कहाँ कहाँ जा रही हैं। लिखा मैंने अब तक इसे आगे, मैंने इतनी देर में देख इतना के लिखी इतना नहीं है। इतना ही देख करके लिख लिया, देख लो ने। वो तो वहां भी चल लिखा अच्छा हुआ बता आगे मैं क्या करूं, बोलो। है। हाँ आगे आगे 3x स्क्वायर हाँ इक्वल टू dx dx इक्वल टू dt। हाँ तो यहाँ x स्क्वायर dx हाँ, यहाँ से एक्स स्क्वायर dx की वैल्यू dt पॉइंट 3। बिल्कुल सही। आगे अब आई क्या बन जाएगा, इसको अगर हम आई लेट कर ले तो dt पॉइंट 3 1/3 बाहर आ गया, dt dt आगे लिखना है कोसेक t। t। और कॉसेक टी का इंटीग्रेशन अभी किया है। क्या होता है अदिति कॉसेक टी का इंटीग्रेशन, लॉग मॉड कोसेक कॉसेक टी माइनस कॉट टी, प्लस c। और लास्ट में टी की जगह वैल्यू रख देंगे कॉसेक एक्स क्यूब माइनस कॉट एक्स क्यूब प्लस सी। ये जो बच्चे ऑनलाइन बैठे हैं ना, जस्ट लिसन, मेरी एक बात जरा ध्यान से सुनो। लाइक आज तुमने कोई भी, मतलब सब कोई बोल रही हूं मैं, आज तुमने जितना भी काम किया है, अगर तुम आज इसी की रिटर्न प्रैक्टिस कर लोगे तुम्हें टेस्ट के लिए अलग से प्रिपरेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। समझ आ रही है मेरी बात? यस। तो इसलिए जो काम मैं रोज कराती हूँ ना उसको रोज के रोज उसको कंप्लीट कर दिया करो। नेक्स्ट देखो एग्जाम्पल नंबर 10, आप खुद करोगे मैं नहीं बताऊंगी, ठीक है। इंटीग्रेशन में है साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स और अपॉन में है साइन एक्स इंटू कॉस एक्स डीएक्स। ट्राई टू डू योर सेल्फ,
जितना भी अभी तक इंटीग्रेशन में सीखा है उसका यूज करो और खुद से करने की कोशिश करो, और ज्यादा देर नहीं सोचना। 30 सेकंड का टाइम है, अगर 30 सेकंड में नहीं पता लग पा रहा कि क्या करना है तो इमीडिएटली टेल मी, मैं बता दूंगी क्या करना है। तो क्या हुआ? लग गया ना पता? चलो बस फिर करो, बताओ क्या करेंगे। अलग अलग अपॉन कर देंगे। बिल्कुल अलग अलग अपॉन कर दो, कोई क्योंकि अब ये चीज पता कैसे चली कि अलग अलग अपॉन कर देंगे, क्योंकि ऊपर 2 टर्म्स है और नीचे और नीचे 1 टर्म है, तो अलग अलग अपॉन कर दो और फटाफट से इसको करके सॉल्व करके आंसर बताओ मुझे क्या आएगा। क्या आंसर आया? log mod sin x minus log mod sin x लॉग मॉड sec x आ रहा है sec x sec x माइनस log sin x मोड में। plus c माइनस लॉग मैम mod हाँ। sin x मॉड में sec x plus tan x आएगा। नहीं, प्लस तो आ ही नहीं सकता। अच्छा नहीं, क्वाड का तो सॉरी। नींद तो नहीं आ रही तेरे को? नहीं, मेरी तबीयत खराब है, हाँ वो दिमाग नहीं चल रहा। बिल्कुल बिल्कुल हो जाता है, आई कैन अंडरस्टैंड। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्राई टू डू योर सेल्फ। टाइम हो गया मैम। हाँ हाँ कोई दिक्कत नहीं, जिसका टाइम हो गया वो जाओ, मैंने तो बांध ही नहीं रखा किसी को। बात है मैम, अच्छा मैंने किसी को रोका? बिल्कुल नहीं रोका। पहुंचो टाइम से अपनी फेवरेट ये पे। नहीं, ये पता है ऐसे बोल रहा है जैसे कि सुनता हो, कह रहा है वो बोल देते हैं। अच्छा इससे ये पूछ के तू सुनता है? चलो उन्होंने तो बोल दिया। मैम अपनी फेवरेट टीचर की तरफ सुनेगा ही। हाँ ये बात तो सही है। उपासना मैडम फेवरेट मैम। सोचो हम वो ये वीडियो खोल खोल के देख लेते। हाँ जी, ट्राई टू डू योर सेल्फ। अब इसमें भी कहने को तो तुम कह सकते हो कि मैम अलग अलग अपॉन कर देते हैं, फायदा है। और sin 2x को आइडेंटिटी लिख देंगे 2 sin x cos x, अरे लोग कौन रूट नहीं तो है बनेगा क्या? नीचे रूट नहीं है, हाँ तो अलग अलग हो जाएगा फिर। हाँ क्यों नहीं हो सकता? है तो मल्टीप्लाई में, cos 2 sin 2x की आइडेंटिटी में प्लस माइनस तो आता ही नहीं है, मल्टीप्लाई में आता है ना 2 sin x cos x। तो अगर आप अलग अलग अपॉन करोगे भी तो रूट के अंदर cos x अपॉन sin x, cos x अपॉन 2 sin x बचेगा, और प्लस रूट के अंदर sin x अपॉन cos x बचेगा, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होना। तो अब क्या कर सकते हैं? लेट करेंगे। sin 2x की आइडेंटिटी क्या होती है? वेरी गुड अदिति, बता चल sin 2x की आइडेंटिटी। ये देख, शर्म कर ले। शर्म कर ले, उसको याद है, चलो तेरे को बस याद नहीं है। लेके आओ यार मेरे लिए। हाँ जी, तो हमने क्या किया, अब सुनो मेरी बात। मुझे इतना पता है कि देखो ऐसे क्वेश्चंस में ना थोड़ा सा दिमाग हल्का से लगाना होता है। सब्स्टिट्यूशन के लिए मुझे चाहिए क्या? मैं कुछ भी अगर लेट करूं तो मुझे dx के साथ या तो ये वाली टर्म मिलनी चाहिए sin x प्लस cos x डिफरेंशियल करने के बाद, ताकि मैं dt उस रकम में कन्वर्ट कर सकूं, या मेरे को डिनोमिनेटर वाली टर्म मिलनी चाहिए। अब प्लस वाले से मल्टीप्लाई वाली टर्म मिलनी तो मुश्किल है, मल्टीप्लाई वाली टर्म से प्लस वाली मिल जाए तो बात अलग है ना? तो आप ये सोचो कि ये मुझे डेरिवेटिव लाना है। sin x किसका डेरिवेटिव होता है? माइनस cos x का। cos x किसका डेरिवेटिव होता है? sin x का। और ऊपर बीच में प्लस का भी साइन है। इसका मतलब अगर मैं sin x माइनस cos x की टर्म में नीचे ला सकूं तो मैं उसको t लेट कर सकती हूँ। इतनी बात तय होगी। तो हमने क्या किया, इसमें cos x प्लस sin x ये एज इट इज, रूट में 1 प्लस b कर दिया
और माइनस भी कर दिया, 1 प्लस भी करा और माइनस भी करा, और साइन 2x की आइडेंटिटी लिख दी 2 sin x cos x, लिख दी। अब मैं इसमें से एक 1 को रिप्लेस कर दूंगी किससे, साइन स्क्वायर x और प्लस कॉस स्क्वायर x से, और आइडेंटिटी मुझे किसकी बनानी है, नीचे साइन x माइनस कॉस x की आइडेंटिटी बनानी है, ताकि मैं जब इसको t लेट करूं तो मेरे पास ये पूरा का पूरा टर्म आ जाए, क्योंकि साइन x का डेरिवेटिव कॉस होगा, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन होगा, तो मेरे पास ये पूरी की पूरी टर्म आ जाएगी या नहीं। तो माइनस का होल स्क्वायर बनाने के लिए जो 2 sin x cos x वाली टर्म है वो चाहिए मुझे माइनस में, तो मुझे उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इन दोनों में से माइनस को कॉमन लेना पड़ेगा, यानी ऐसे लिखना पड़ेगा। लिख सकती हूं 2 sin x cos x, 2 sin x cos x, और ऊपर क्या था मेरे पास, sin x प्लस cos x, यहां क्या था dx। ठीक है, तो अब 2 मिनट वेट, बस 2 मिनट रुक जाओ। ठीक, तो अब मैं क्या करूंगी, 1 माइनस इस 1 की जगह क्या लिखूंगी, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 2 sin x cos x। ठीक है, ऊपर क्या है, साइन x प्लस कॉस x, साथ में dx। तो मेरे पास ये जो ब्रैकेट है वो किस में कन्वर्ट हो गया, 1 माइनस साइन x माइनस कॉस x के होल स्क्वायर में हो गया या नहीं। इतनी बात समझ आ गई। अब अगर मैं लेट कर लूं इस साइन x माइनस कॉस x को t, तो मुझे मिलेगा cos x प्लस साइन x साथ में dx इज इक्वल टू dt, जिससे मेरा ये क्वेश्चन कन्वर्ट हो जाएगा इसमें। हो जाएगा या नहीं। आगे का स्टेप किसका इंटीग्रेशन है, ये साइन इनवर्स x का, साइन इनवर्स t का। हाँ, पूरी बात सुना दो। अच्छा एंड लास्टली t की जगह वैल्यू रख देंगे, तो इट विल बी साइन इनवर्स साइन x माइनस कॉस x प्लस c। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को मार्क कर लो, इंपॉर्टेंट है, टेस्ट में मैंने ये वाला क्वेश्चन जरूर देना है। 3 नंबर पक्के हो गए तुम्हारे। देखो सीधी सी बात है, जो क्वेश्चन एग्जाम्पलर में दिए हुए हैं ना, जो एग्जाम्पलर वाले क्वेश्चंस है वो आने के सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं, एज इट इज आते हैं वो क्वेश्चन। जूम आउट कर दो अभी तो हाँ जी, जूम आउट कर देते हैं। ये लो देखो, कब है तुम्हारे, यहाँ से स्टार्ट है, सितंबर से शुरू हुआ, पहले सितंबर, दूसरे। इसको कंप्लीट करो और आज का काम नोट करेंगे, आज का काम नोट करेंगे। हम किस दिन छुट्टी भी दे दो, एक आधी। हाँ बिल्कुल, कब दोगे, बस समझ ले, दे दी छुट्टी, बोर्ड के बाद है ना। तेरी छुट्टी कर देती हूँ मैं यहाँ से। एग्जाम्पल 10 का 4th पार्ट करना है जी। ये होमवर्क लिख रही हूँ मैं आज का। वेट फॉर 5 मिनट्स, 2 मिनट बस, मैं भी बुला लेती हूँ, सिर्फ 2 मिनट। एग्जाम्पल 10 का आपको करना है 4th पार्ट, ठीक है। क्या बेस, और उसके बाद आपको एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन 4, 5 और 6 करने हैं, ऑल पार्ट्स। ठीक है जी, 5, 6 के ऑल पार्ट्स करने हैं। और ये छोटे छोटे, ये नहीं कह रही हूँ कि सारे करो। लाइक अगर क्वेश्चन नंबर 5 में 8 पार्ट्स हैं तो आप उसमें से कम 4 पार्ट जरूर करोगे। हाफ पार्ट से कम से कम 4, बस 8 के हाफ। ठीक है, तो इतना काम करें। हाँ बिल्कुल ऐसे ही करेंगे, लेकिन इस बार से ऐसा होगा कि टेस्ट वाले दिन टेस्ट अलग से होगा और पढ़ाई भी होगी, यानी कि आपकी क्लास 7 डेज क्लास चलेगी और टेस्ट वाले दिन टेस्ट अलग से हुआ करेगा। मतलब बच्चे को कहीं से नहीं छोड़ना ना, क्योंकि मुझे सिलेबस टाइमली पूरा करना है और मैं तुम्हारे वाले बैच में बहुत धीरे से चल रही हूँ। ठीक है,
तो अब 7 डेज क्लास हुआ करेगी। 9.1 हाँ बिल्कुल, वैसे ही हमारी बुक में 8.1 है,